हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। कैसे हैं आप सब बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है। तो आज के सेशन में मैंने 23 से 24 क्वेश्चन लिए हैं और इसका लेवल मैंने थोड़ा सा नीचे किया है। अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। समय बहुत कम बचा हुआ है। ऑलरेडी मैंने 8 वीडियो प्रैक्टिस सेट का अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। ये मेरा नया चैनल है, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोध मास का क्वेश्चन है, देखिएगा। दिया है यहाँ पे 15 गुना में 3 माइनस का 9 है, गुना में है 5 का स्क्वायर, भागा में 5, भागा में 5, फिर आपका क्या है यहाँ पे 1 भागा में 3 और प्लस में 10 है। ठीक है, और पूछा कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे इसका मान पूछा है, क्या करेंगे बोध मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 गुना में 5 बटे में क्या हो जाएगा 5। इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे में 5। फिर मैंने क्या किया कि इसको गुना में चेंज किया। ठीक है, पहले इसको यहीं पर रहने दीजिए भागा में, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे में 3 हो जाएगा। अब वापस से इसको अगर मैं गुना में चेंज करूं तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा आपका प्लस 10। अब देखिए 5 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 3 बचा। ये सारा का सारा कैंसिल हो गया, 3 बचा, 9 तिरके कितना हो जाएगा 27, 15 त्याई यहाँ पे 15 गुना में 3, 9 गुना में 3 और प्लस का कितना 10। ये हो गया आपका 45 माइनस का 27 प्लस का 10। 45 का 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 और 55 में से 27 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइए। ठीक है, लाइक करते जाइए, शेयर भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि दिया है कि 103 101 इतना का जो डेटा दिया है इसका रेंज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए रेंज निकालने का जो क्या तरीका होता है कि सबसे बड़ी डेटा, इसमें गौर से देखिएगा तो आपको सबसे बड़ी डेटा जो दिखाई देगा 108 दिखाई देगा। सबसे छोटी डेटा इसमें क्या है 101 है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। परिसर क्या होता है सबसे बड़ी डेटा माइनस का सबसे छोटी डेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, यानी उसका हिंदी होता है परिसर। तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, 2 और प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है, तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या है। देखिए पहले 22 लोग थे, अब 22 लोग का माध्य कितना था 10 था, तो टोटल इनका सम कितना हो गया 220 हो गया। अब 2 लोग इसमें से आ गए, 2 लोग इसमें शामिल हो गए, तो 22 से अब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इनका माध्य कितना हो गया 11 हो गया, तो इनका सम निकाल लेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। 11 चौके कितना हो जाएगा 44, 11 दूना 22 और 4 कितना होता है 26। अब देखिए 220 से कितना बढ़ गया 264, बढ़ कितना गया 44 बढ़ गया। और 44 किसकी वजह से बढ़ा 2 लोगों की वजह से बढ़ा ना, तो इन 2 लोगों का माध्य निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 22। तो 2 जो नए लोग थे उनका माध्य कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो ग्रुप डी का लेवल का है। ठीक है, अब इससे नीचे आपका लेवल नहीं जा सकता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। 15 वर्ष पहले का जो अनुपात दिया है राम और श्याम का, राम और श्याम का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है 3:5 दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, राम जो है श्याम से 20 वर्ष छोटा है, ये 15 साल पहले की है अनुपात।
तो अनुपात में कितना छोटा हो गया 2, और 2 का वैल्यू क्या दिया है 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी उस समय की जो आयु थी 10 यहीं क्या हो जाएगी 30 वर्ष, और 10 बचे कितना हो जाएगा 50। राम की आयु 30 वर्ष और श्याम की आयु 50 वर्ष। ये 15 साल पहले का है, वर्तमान आयु का योग पूछा है तो इसमें क्या करेंगे 15 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 45, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 65, और दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 75 फलों का मूल्य 375 रुपया है, तो 3 फलों का मूल्य बताइए। देखिए 75 जो फलों का मूल्य है वो दिया है 375, और 3 का पूछा है तो 3 से गुना करा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 15 पचे 75, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 15 पचे 75, और 5 तिहाई कितना हो गया 15, तो 15 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय कम बचा है हमारे पास। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन का चांस उतना ही अधिक रहेगा। 6ठा क्वेश्चन है कि यदि एक दुकानदार बैंक से 8,000 रुपये 15% प्रति वर्ष ब्याज पर 3 साल के लिए उधार लेता है, तो उसे ऋण लौटाते समय कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल जो दिया है कितना दिया है 8,000 रुपया दिया है, रेट क्या है आपका 15% है, समय कितना है ये दिया है आपका 3 वर्ष है। फार्मूला कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, 1 साल का ब्याज आपका 15%, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 45%। डायरेक्ट इसका कितना निकालेंगे 8,000 रुपये का 45% निकाल लेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। देखिए कितना हो गया, ये 0 आ जाएगा, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 4 कितना होता है 36, तो 3600 ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि एक समानुपात में प्रथम द्वितीय और चौथे अंक क्रमशः 16, 24 और 54 है, तीसरा अंक इस क्रम में क्या होगा। देखिए अनुपात में दिया है 16 दिया है, सॉरी समानुपात में दिया है 16 अनुपात दिया है 24, और समानुपात का साइन है, तीसरा नहीं दिया है तो हम इसको x मान लेंगे। चौथा कितना दिया है, ये दिया है 54। ठीक है 54 दिया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 बटे में क्या हो जाएगा 24, बराबर में क्या हो जाएगा x बटे में 54, 4 चौका 16, 4 छक 24। ठीक है 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 3 से चला जाएगा 18 बार में, और 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो x का मान कितना आ गया 36 आ गया। यही तीसरा पूछा है तो तीसरा अंक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नहीं 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि 1,000 रुपये का 8% प्रति वर्ष का समान ब्याज 4 वर्षों के लिए क्या होगी। मिश्रधन पूछा है यहाँ पे। ठीक है तो 1,000 रुपये का 1 साल का ब्याज है आपका 8%, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। तो डायरेक्ट 1,000 का क्या करेंगे 32% निकाल लेंगे, ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 320 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। अब इसमें जोड़ देंगे, मिश्रधन पूछा है 1,000 प्लस 320, ये हो जाएगा 1,320 रुपया। ठीक है जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ इन 24 क्वेश्चनों में। ठीक है चलिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यदि 16% बट्टा दिया जाए तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एमपी जो दिया है अंकित मूल्य दिया है कितना दिया है 500 रुपया दिया है, इस पर 16% क्या मिला छूट मिल गया, तो 100% का समान कितना मिलेगा 84% में मिलेगा। डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसका कितना हो गया 5 चौका 20, 8 पचे 40 और 2 कितना हो गया 42, 420 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 420।
10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि -9 दिया है, 9a प्लस 6a प्लस का 4a माइनस का 7a। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, प्लस है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 7 कितना हो जाएगा, 16। आज साइन क्या रहेगा आपका, माइनस ही रहेगा, तो 16a हो गया। अब 10 में से ये 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6a 6a हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ संख्याओं का जोड़ 450 और उनका औसत 50 है। यदि एक अन्य संख्या 100 को इनमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना होगा। देखिए संख्याओं का योग दिया है, संख्या पता नहीं है, तो जो संख्याओं का योग है कितना है, 450 है, और उनका औसत कितना है 50, तो 50 से भाग करेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा, यानी संख्या कितना था, 9 था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 450 तो होगा ही, 450 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 100 इसमें जुट जाएगा, क्योंकि एक नया जो संख्या है, जो 10वां संख्या है वो क्या है आपका, 100 है। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 55। तो 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए, जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किया। तो बताया कि सभी ने कुल कितनी राशि खर्च की। देखिए औसत पता नहीं है, तो हम औसत क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 लोगों ने मिल के 32 रुपया जमा किया है, प्रत्येक ने 32 रुपया। और जो छठे व्यक्ति ने क्या किया है, छठे व्यक्ति ने जो है आपका यहाँ पे x प्लस यानी औसत x है, इससे कितना रुपया अधिक जमा किया है, 80 रुपया, 80 रुपये अधिक खर्च किया है। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, 5 लोग यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 6 लोग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल 6 लोग हैं ना, बस बन गया। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, नहीं टोटल पूछा है खर्च। ठीक है, तो 32 25 कितना होता है, 160 प्लस में x प्लस में क्या हो जाएगा, 80 बराबर में 6x हो जाएगा। ये 180 और 60 और 80 कितना हो जाएगा, ये 240 हो गया, और यहाँ पे 6x में से x चला गया तो 5x हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 25 कितना है, 160 है ना यहाँ तक, 160 और 80 कितना हो गया, 240 तो पहले है, 240 में हम क्या करेंगे, x का मान जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 4 8, 288 रुपये 6 लोगों ने मिलकर खर्च किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखिए 18 ग्राम, जब ये ग्राम में है तो नीचे भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो 7.2 क्या है, ये केजी में है, तो इसको भी क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है कि 18 ग्राम इतना केजी का कितना प्रतिशत है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7200, गुना में क्या करेंगे 100, यही से कट जाएगा, 18 चौका 72, यानी 1/4 हो गया। अब 1 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो 0 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी 0.25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से
कितने प्रतिशत कम है। देखिए दो संख्या जो है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहली दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। अगर ये 100 है तो 30% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 37 कम है तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या ये पहली संख्या से कितना कम है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में कम कितना है, यहाँ पे 70 से 63 कितना कम है, 7 कम है। पूछा है किससे, पहली संख्या से। तो नीचे क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे, गुना में 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, यानी 10% कम है, ठीक है। जिससे बोले वही नीचे होगा। पूछा है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है, तो पहली संख्या नीचे आएगा, तो 10% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% कमी हो जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाएगा। बताइए कि मूल भिन्न कितना है। हमने क्या मान लिया कि मूल भिन्न कितना है, x/y है। अब x में जो है आपका 20% की वृद्धि की गई, तो x का क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। ये बटे में क्या हो जाएगा, y, इसमें कमी कर दी गई तो 100 में से कितना कमी की गई, 10%, तो इसको 90% मान लेंगे। अब भिन्न कितना हो गया, 16/21 हो गया। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 चौका 16 यहाँ पे, और 3 सत्ते 21, यानी x/y का मान कितना आ गया, 4/7। तो मूल भिन्न कितना था, 4/7 था, जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह क्वेश्चन है कि 6400 रुपये को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना है। देखिए टोटल जो रुपया है कितना है, 6400 रुपया है। अनुपात जो दिया है 3 लोगों का, 3/5, एक का कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 5/3 है, ठीक है। हमने एक ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यहाँ पे सी मान लिया, 3 लोग हैं। अब क्या करेंगे, 5 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से 15 में गुना करा दीजिए, 15 से गुना करा दीजिए, तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, इसका अनुपात हो गया ए का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर 15 से यहाँ गुना करेंगे, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15, यानी 5 पचे कितना हो गया, 25। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 30 और 25, 55 और 9 कितना हो जाएगा, 64। 64 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 6400 दिया है। पूछा क्या है यहाँ पे कि दूसरे श्रमिक का अनुपात कितना है, 30, तो 30 से गुना करा दीजिए, ये जाएगा 10 बार में, और यहाँ से क्या हो गया, 300 हमारा आंसर हो जाएगा। 300, 3000 दिया है ना यहाँ पे, ये 100 बार में जाएगा ना, ठीक है। तो 3000 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक त्रिभुज की भुजाएं, सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही बनाएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं है 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है, और उसका परिमाप दिया है 94 सेंटीमीटर। तो बताया कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए जो 3 भुजा है, 1/3 का अनुपात है इनमें, और 1/4, 1/5। क्या करेंगे हम, 5, 4, 3 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 60। यहाँ पे 60 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, यहाँ से 60 से गुना कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 चौका 60। यहाँ भी 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 पचे 60। अब इन तीनों का अनुपात कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 और 15 35 और 2 37, यानी 47 हो गया। 47 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, 94 दिया है। पूछा क्या है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी अनुपात में 20 है, तो 20 से गुना करा दीजिए। ये 47 दूना 94 हो जाएगा, अब 20 दूना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40
सबसे छोटी भुजा आपका ये हुआ ना, 12 हुआ। अभी कुछ सबसे छोटी भुजा यही ना है, ये तो बड़ी भुजा हो गई। तो सबसे छोटी भुजा क्या करेंगे, 12 से गुना कराएंगे ना। 12 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि 3 आदमी 5 औरतें एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बताया कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिए 3 आदमी या 12 औरतें, ठीक है, एक काम को अलग अलग, ठीक है, 12 दिनों में करते हैं। तो 3 आदमी बराबर है किसके, 12 औरतें के बराबर है, यही है ना। 3 आदमी 5 औरतें, ठीक है, 5 औरतें के बराबर है, 5 औरत के बराबर है। तो यहाँ से आदमी और औरत का क्षमता क्या निकल के आ जाएगा, ये 5 है, 5 बटे में ये 3 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आदमी की क्षमता 5, औरत की क्षमता कितनी हो गई, 3। अब किसी एक से टोटल काम निकाल लेंगे, कुल काम क्या निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब किसी को ले लेंगे, 5 औरत मिलके एक काम को 12 दिन में करती है। 5 औरत एक काम को 12 दिन में करती है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 गुना में औरत की क्षमता कितनी है, 3, और गुना में क्या हो जाएगा 12, 5 3 15 गुना 12 कितना होता है, 180 काम टोटल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर, 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगी, 180 काम को। तो 6 आदमी है, आदमी की क्षमता कितना है 5, तो 5 से गुना करेंगे, प्लस में 5 गुना में औरत की क्षमता कितना है 3, तो 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6 5 30, अब प्लस में 5 3 15, यानी टोटल कितना हो गया 45। अब 45 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 दिन का वे समय लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि यह मानते हुए कि टेन थीटा प्लस 15 बराबर √3, टेन थीटा प्लस 15 डिग्री है, बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। तो पूछा है थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान, तो देखिए √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है ना, बस पुट कर दीजिए, कितना सिंपल है ये। थीटा प्लस में 15 डिग्री बराबर में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा प्लस में 15 डिग्री बराबर में कितना हो गया 60 डिग्री, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 में से 15 चला गया, यानी 45 डिग्री हमारा थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप 1 मिनट में बाल्टी के 3/7 भाग को भरती है, तो बताया कि शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे जो दिया है कि 3/7 दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल काम कितना है 7, इसमें से 3 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा 4। अब देखिए 3 काम करने में उसको कितना मिनट समय लगा, 1 मिनट का समय लगा है। 7 में से 3 काम करने में 1 मिनट का समय लगा है, तो एक काम करने में उसको कितना मिनट लगेगा, 1/3 कुछ। अब यहाँ पे 4 काम, यानी शेष काम कितने समय में करेगा, ठीक है, बाल्टी जो है भरेगा। तो 7 में से 3 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा 4। तो 4 काम करने में क्या हो जाएगा, 1/3 गुना में 4 कर देंगे, तो 4/3 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। देखिए चीनी का जो घोल में है, चीनी की मात्रा कितनी है 30%। अब बाकी मान लीजिए कुछ भी होगा, उसका मात्रा कितना हो जाएगा 70%। 100 में अगर चीनी कितना है 30% है, तो दूसरा कोई भी पानी होगा या कुछ भी होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 70%। अब इसको काट दीजिए, अनुपात में कितना हो गया 3:7 हो गया। करे कि बाद में कितनी मिलाई जाए कि 70% चीनी हो जाए, 70% चीनी हो जाए, तो दूसरा क्या होगा 30% हो जाएगा, ये भी काट दीजिए। ठीक है, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको कि मिलाई चीनी जा रही है, जो दूसरा पदार्थ है वो तो सेम ही रहेगा ना आपका, तो यहाँ पे 7 है यहाँ पे 3 है, कैसे, तो इसको बराबर कर लीजिए। 7 तिरके 21, 3 से ऊपर गुना करा दीजिए, 7 से नीचे करा दीजिए। जब आपने 3 से यहाँ गुना किया है तो आपको 3 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 तिरके 21 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब पहले जो है अनुपात में 21 + 9 का जो वैल्यू है, अब देखिए ये तो बराबर हो गया ना। अब यहाँ बढ़ गया, चीनी 9 से कितना हो गया 49 हो गया, तो कितना बढ़ गया ये 40 बढ़ गया अनुपात में। अब निकाल लीजिए 21 + 9 का वैल्यू कितना दिया है, 21 + 9 यानी 30। 30 का जो वैल्यू दिया है वो 75 ग्राम दिया है। ठीक है, निकालना क्या है, बढ़ कितना गया 9 से 49 हो गया, तो 40 बढ़ गया, तो 40 से गुना करा लीजिए। ये इससे कटेगा 3 से 25 बार में, 25 का कितना हो गया 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम चीनी मिलाई गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। हमने क्या कर लिया कि 60 एक काम मान लिया, तो ये 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम। ये एक दिन में कितना करेगा 5, एक दिन में कितना करेगा 4। तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 6 4 10 5 15 काम करेंगे। ठीक है, टोटल काम कितना है 60। 60 से क्या करेंगे, 60 में क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे, यानी तीनों मिल के उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन 1:4 के अनुपात में तथा उनके आधारों के व्यास 4:5 के अनुपात में हो, तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। ऊंचाइयों में देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1² h1 कर लेंगे, बटे में क्या करेंगे 1/3 पाई r2² और यहाँ पे h2 कर लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, अनुपात जो दिया है आयतन का अनुपात दिया है 1/4 दिया है। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। r का मान क्या है, चूँकि यहाँ पे d1 d2 का मान दिया है, d1 d2 का मान दिया है ना, कितना दिया है 4:5 दिया है, 4:5। तो d का मान है, तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r का मान हो जाएगा 4/2, 4/2 इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा h1। नीचे में क्या करेंगे r2 का मान 5, यानी 5/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा h2। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 1/4। वापस इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 4 2 से भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, गुना में क्या हो जाएगा h1, बटे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ भाग कीजिएगा 5/2 तो 2.5 बचेगा, 2.5 गुना में 2.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा h2, बराबर में क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ से जब ये हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको काट देंगे 25 चौका 100, 25 25वां कितना होता है 625। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है 4 चौका 16, ठीक है
तो 4 चौका 16 चौका क्या हो गया 64, H1 हो गया बराबर में क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा H2 इधर चला जाएगा, तो H1 और H2 का मान कितना आ गया 25 बटे में 64 और अनुपात में तो 25 अनुपात में 64 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपया है और उन पर बट्टा 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2300 रुपये का सामान है, पहले कितना छूट दिया गया इस पर, पहले छूट दिया गया 25%, तो 100 का सामान कितना मिला होगा 75 में मिला होगा 100। फिर दूसरा जो छूट है 10% है, तो 100 का सामान कितना मिला होगा 90 में मिला होगा, बटे में क्या करेंगे 100, ये इससे काट देंगे 25 से 75, 25 चौका कितना हो गया 100, ये 2 बार में काट देंगे तो ये हो जाएगा 45। अब क्या हो गया 3 3 9 3 दूना 6, ये 45 बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है 69 गुना में 45 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3105 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है, तो 1552.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल है नहीं, और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।